मुरैना जिले के जौरा तहसील अंतर्गत पुरानी सब्जी में ताजिया रखने वाले चबूतरे पर पक्की दुकान के निर्माण को तोड़ने सीएमओ के नेतृत्व में पहुंचा नगर पालिका अमला। मुस्लिम समाज के कुछ लोग तोड़फोड़ के विरोध में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि नगर पालिका की जमीन पर चबूतरे के स्थान पर आपके द्वारा चारों तरफ से पक्का कर दुकान की तरह निर्माण किया गया है। आप खुद उस निर्माण को आज शाम तक हटा ले, नहीं तो कल नगर पालिका द्वारा उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समाज के लोगों का एसडीएम से कहना था कि दीवार खड़ी कर शटर लगाकर निर्माण कार्य इसलिए कराया गया था, आवारा जानवर गंदगी कर जाते हैं, इसलिए हम लोग उक्त निर्माण कार्य को नहीं तोड़े। इसलिए एसडीएम सर से निवेदन करने आए हैं कि वही एसडीएम शुभम शर्मा का कहना था कि उक्त स्थान पर नगर पालिका के स्वामित्व का है। आप लोगों ने बिना अनुमति के चबूतरे पर दुकान की तरफ पक्का निर्माण कर रखा है। बिना परमिशन अवैध निर्माण कार्य को लेकर जन सुनवाई में शिकायत आई थी, उसी पर से नगर पालिका ये कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही उसे खुद हटा ले। सितंबर 2022 में जब यह अवैध निर्माण कार्य हुआ था, उसी दौरान नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य को लेकर नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब 3 साल बाद नगर पालिका को उक्त चबूतरे पर अवैध कटान की तरह बने निर्माण कार्य को 3 साल के बाद शिकायती आवेदन तोड़ने की याद आई है। अवैध निर्माण कार्यों को लेकर नगर पालिका प्रशासन में काम कर रहे नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी क्या करते रहते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य होता हुआ नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सीएम साहब, आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, कहाँ पर की गई है? ये सब्जी मंडी चौराहे पे एक ताजिए की जगह है, उस पर पक्का अतिक्रमण बना रहा, उसको हटवाने की प्रक्रिया है। उसको 4 बजे तक का समय दे दिया है साहब ने। नहीं, ये जो दूसरा जी सब्जी मंडी पे खाते रास्ता अवरुद्ध है आने जाने में, उसको मेन रोड पर दिखाते नहीं, सब्जियों की खाते टोकरियों को ठेलाओं को हटा रहे हैं। सब्जी मंडी में आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, कहाँ से हटाया, किस तरह से हटवाया गया अतिक्रमण आपके द्वारा? सब्जी मंडी में जो रोड पे लगे है वो ये तो पहले भी हटवाया गया था, तो बार बार रख लिए थे, आज फिर हटवा दिया, आज वार्निंग दे दी है उन लोगों को, यहाँ ना लगाए खाते नहीं, रास्ता अवरुद्ध ना हो। अगर आगे ये फिर लोग करते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी? आगे करेंगे तो फिर चालान और कात नहीं प्रक्रिया का सामान जब्ती की कार्रवाई होगी। जैसे इमाम बाड़े के उसको जो आप बता रहे हैं, जहाँ लोगों ने निर्माण कर लिया है ताजिया रखने की जगह पर, वहाँ पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसके लिए आज उन लोगों ने ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है सब लोगों ने एक साहब के यहाँ पे, तो 4 बजे तक का समय मांगा है कि अपने हाथों से हटा लेंगे। अपने हाथों से हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद करेंगे। उसमें जो दुकान संचालित थी वो तो हट चुकी है, दुकान खाली हो चुकी है, जो पक्का निर्माण बना है वो वाला। नहीं, ये पक्का निर्माण जो कराया गया था लगभग 3 साल पहले कराया गया था, उस दौरान जब निर्माण कार्य हो रहा था उस टाइम पर ये कार्रवाई आपके द्वारा क्यों नहीं रोकी गई? नहीं, जब वो हमारे कहा थे उसमें नहीं थी संज्ञान में, उससे बस किया था वो। क्या किया था? नोटिस जारी किए थे कि आप लोगों ने? नहीं, नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस के बाद जब निर्माण कार्य हो गया फिर क्यों, कैसे उसको उसी टाइम या तो हटाना चाहिए था, फिर आज ये नौबत क्यों आई उसको हटाने की? आज इसलिए आई कहते नहीं कि कलेक्टर साहब जिस दिन खाते दौड़ा पे आए थे, मंगलवार दिन सुनवाई हुई, शिकायती खाते मुद्दा आवेदन पहुंचा था, उसी पर छोटा की कार्रवाई कर रहे हैं। उस निर्माण कार्य से क्या परेशानी आती है वहाँ पर? थोड़ा नहीं कहा नहीं, जो शिकायत जो हुई है वो पक्के निर्माण की हुई है। चबूतरा तो कहते नहीं, जो इंदिराज है जो वो ताजिया गश्त के नाम से कहते नहीं, चबूतरा कहते नहीं इंदिराज। मौके पर जैसे दिख रहा है जो चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर ही उनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराया गया है, उसी को हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उस निर्माण कार्य से क्या परेशानी होने वाली थी, ये उसको फिर क्यों हटाया जा रहा है? नहीं, ये तो आवेदन शिकायती मुद्दा आया है कि चबूतरा है तो चबूतरा ही रहे। क्या चबूतरा निर्माण नहीं बनाया जाए? निर्माण जो कराया गया है क्या उस चबूतरे से आगे रोड की तरफ कराया गया है? क्या उससे आवागमन में बाधा हो रही है? चबूतरे पे ही कराया गया है, रोड से, चबूतरे से आगे तो नहीं कराया गया है? रोड पे नहीं है। अभी काफी लोग आपके पास आए थे, क्या मुद्दा था? जन सुनवाई में हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह बताया गया था शिकायतकर्ता ने कि यहाँ पर ताजिया रखने का जो स्थान है, जो इमामबाड़े के पास जो स्थान है, वहाँ पर स्थायी तौर पे दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उस शिकायत को नगर पालिका सीएमओ द्वारा टेकअप किया गया, अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए, द्वितीय अवसर देकर पुनः नोटिस जारी किया गया, उसको दुकानों को खाली तो किया गया लेकिन हटाया नहीं गया। तो कुछ जो मुझे वहाँ के लोकल के लोग हैं और जो समान धर्म वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग मेरे पास आए थे ये निवेदन करने कि वह स्वयं से अतिक्रमण हटा लेंगे और हम उनको एक अवसर दिया जाए, जेसीबी का उपयोग नहीं किया जाए। तो हमने उनकी बात को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए आज का अवसर दिया है
कि वो स्वतः अपना अतिक्रमण हटा दें। उनके साथ ज़रा ये कहना था कि सब जो निर्माण कार्य कराया है वो चबूतरे के ऊपर कराया गया है, ना तो उससे आवागमन बाधित होता है, ना जाम लगता है, सुरक्षा की दृष्टि से कराया है। बीच बीच में बरसात में या खुला रहने से वहाँ गंदगी, जानवर घुसते थे, शराबी उत्पात मचाते थे। इस उद्देश्य को लेकर इनको द्वारा उसका क्योंकि निर्माण उनके द्वारा इस प्रकार का निर्माण कराने से पहले कोई अनुमति तो ली नहीं गई। अगर ली गई होती तो मेरे या नगर पालिका के सामने उसका प्रस्तुतिकरण तो नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये बात सही है कि अगर उस स्थान को वो धार्मिक तौर पे उपयोग करना चाहते हैं तो जो उनका पवित्र मंथ आता है, जो त्यौहार आते हैं, उस समय जिस परंपरा से वो करते आए कर सकते हैं। लेकिन उस पर अगर आंधी बारिश की समस्या है तो उस दौरान पे अस्थायी तौर पे त्रिपाल लगा सकते हैं, जैसे अपन कई बार करते हैं कि रोड के किनारे अपन त्योहारों के समय उपयोग कर लेते हैं। उस प्रकार का उपयोग तो वो भी कर सकते हैं, जैसे बाकी के धर्मावलंबी अपने अपने त्यौहार के तौर पे करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसको स्थायी तौर पे पक्का निर्माण कर लिया जाए। 22 सितंबर 2022 को नगर पालिका द्वारा इनको नोटिस दिया गया था, निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं आप, इसको बंद करें जी। उसके बाद पूरा निर्माण कार्य हो गया। 3 साल से नगर पालिका चुपचाप बैठी थी, ऐसी क्या मजबूरी अब आगे नगर पालिका की, अब उनको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं? चूंकि उस समय तो पदस्थ नहीं था, किंतु अगर उस समय उन पे कार्रवाई हो जाती या वो रुक जाते तो दोनों पक्षों के लिए आसान रहता। जो समाज के लोगों के लिए भी ये ठीक रहता कि उनको थोड़ा सा तो उनकी धार्मिक भावनाओं पे कुछ इस प्रकार की बातें आती, उनको भी उस समय रुक जाना चाहिए था। साथ ही साथ नगर पालिका को भी उस समय अगर तभी रुकवा देते तो आज, क्योंकि कोई स्थायी अतिक्रमण होने के बाद खासकर धार्मिक क्षेत्र पर उसको हटाने में थोड़ी मशक्कत तो आती ही आती है। तो ये विवाद की स्थिति नगर पालिका की ढीलेपन से बनी है, क्या वो लोग दोषी नहीं है इस मामले में? अब वो दस्तावेज तो मेरे पास नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं 2022 में नोटिस दिया गया था। अगर मैं मानता हूँ कि उस समय उनको रुकवा देना चाहिए था।